बहरिया टाउन में आज आपको थोड़ा सा दूर लेकर आए हैं लेकिन बड़ी स्पेशल जगह पर, और वो है स्पोर्ट्स सिटी विलास। जब ये लॉन्च हुए थे तो 1,45,00,000 के थे। लोग समझते थे बहुत ज़्यादा है, इतना अंदर कौन जाएगा, इतनी बड़ी रकम है। उसके बाद फिर जब कोविड आया तो ये 20 पर आ गए। आज 2022 में इन विलास की जो कीमत है वो तकरीबन। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में आज आपको थोड़ा सा दूर लेकर आए हैं लेकिन बड़ी स्पेशल जगह पर, और वो है स्पोर्ट्स सिटी विलास। स्पोर्ट्स सिटी विलास में आज हम आपको यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं टूर, और आगे चल के स्पोर्ट्स सिटी के विलास भी दिखाते हैं। मैं गाड़ी में मौजूद हूँ और मेरे साथ पीछे देखें, ये मेरे साथ पीछे बैठे हुए हैं अली रज़ा। शुक्रिया, आप हाय कर दें। और अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज हम आप तमाम लोगों को लेकर जा रहे हैं स्पोर्ट्स सिटी का एक डिटेल टूर करवाने, और बताएंगे कितनी फैमिलीज़ यहाँ पर आ गई हैं, और अगर आप ये विला लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। और ये राइट पे देखें, यहाँ पे अब डेवलपमेंट का बड़ा काम हो रहा है। अली, ये शायद पार्क की कोई जगह? नहीं जी, ये आप देख रहे हैं हाई टेंशन वायर ऊपर से गुजर रही है, तो यहाँ बहरिया ने कोई कटिंग नहीं रखी है, बिल्कुल दरमियान में। अलबत्ता जो इससे इस तरफ वाली जगह वहाँ पर प्लॉट्स रखे गए हैं। प्रीसेंट 36 500 यार्ड्स। ये जी रोड 1 आप हमारे लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, और आगे हम यहाँ से आपको यहाँ पे हमारे लेफ़्ट साइड पे मुदस्सिर भाई रोड 3 आएगी, और फिर आगे से स्ट्रीट 1। ये सारी जो हमारे बाएं जाने विलाज हैं ये सारे तकरीबन आबाद हैं, और स्ट्रीट 1 से हम जैसे ही लेफ़्ट टर्न करेंगे तो आपको ख़ुद भी वीडियो में भी आप देख सकेंगे कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ रहती है, क्योंकि आपको पार्किंग में जो उनकी गाड़ियाँ हैं या जो बिन हैं वो पता चल जाएंगी। हर जो रहने वाले ने यहाँ पर एक लॉन खूबसूरत बनाया हुआ है, आप देख भी रहे हैं। तो मुदस्सिर भाई, ये राइट साइड पर आपको मॉस्क नज़र आ रही है, जिसका 4 मार्च को इफ्तिताह है। इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह किया जाएगा। स्पोर्ट्स सिटी में मॉस्क है, और ये हम स्ट्रीट 9 स्पोर्ट्स सिटी विला में एंटर हो रहे हैं। ये भी वही स्ट्रीट 9 है जिसमें हम कुछ 6 माह पहले भी आए थे। तो ये कनेक्टिंग ये पूरा है, दो और भी स्ट्रीट है, 10 और 11, और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आबाद हैं। और यहाँ पर तो मेरे ख्याल में डस्टबिन से ये लग रहा है अली कि ये कम से कम ये 9 है, ये तो सारे के सारे घर आबाद जी, और ये बहुत पहले से आबाद है, और आपको बड़ा खूबसूरत व्यू सामने बिल्कुल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का नज़र आ रहा है। तो ये विलास की खासियत ये भी है, बिल्कुल सामने आप हमारी फुटेज में देखें आपको स्टेडियम नज़र आ रहा है। यहाँ से हम राइट टर्न ले रहे हैं तो स्ट्रीट 10 है, जो स्ट्रीट 9 की निस्बतन कम आबाद है, लेकिन ये लिवेबल पार्ट में ही गिना जाता है। जी, तो मुदस्सिर भाई, ये बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, और राइट साइड पर आपको कुछ विलास नज़र आ रहे हैं, तो ये भी स्पोर्ट्स सिटी का पार्ट है, और इसकी एंट्रेंस थोड़ी अलग रखी गई है। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। अब यहाँ भी आबादी आ चुकी है मुदस्सिर भाई, और यहाँ की एंट्रेंस थोड़ी सी अलग रखी गई है। यहाँ भी इसी तरह आप एंटर होंगे कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि बैरिया सिक्योरिटी है, यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको सिक्योर एक माहौल दिया गया है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे और हम एंटर हो जाएंगे स्पोर्ट्स सिटी विलास के इस तरफ जो लोग रहते हैं इस जानिब, और यहाँ पर आपको स्ट्रीट टूर कराते हैं मुख्तलिफ स्ट्रीट्स का। तो जनाब, ये आप राइट साइड पे स्ट्रीट 25 पे कुछ खाली पार्ट देख रहे हैं। अब आप तमाम लोगों को थोड़ा बताते चलें कि कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे विला बनाया जा सकता था लेकिन नहीं बनाया गया, क्योंकि मैप में ये एरिया ग्रेवयार्ड शो किया जाता है। आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक ये पार्ट है जहाँ पे कोई विला नहीं बनाया गया, क्योंकि ये पार्ट है ग्रेवयार्ड का। तो थोड़ा सा आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे दें कि जो मैप पर ग्रेवयार्ड हैं वो ऑन ग्राउंड कैसे लगते हैं। तो मुदस्सिर भाई, ये आप देखें हमारे राइट साइड लेफ़्ट साइड दोनों जानिब लोग रहते हैं।
बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, लेकिन लोगों ने यहाँ मूव होना शुरू कर दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। रेजिडेंट्स बढ़ रहे हैं और उनका जो रुख है वो स्पोर्ट्स सिटी की जानिब है। प्रीसेंट 35 स्पोर्ट्स सिटी विलास में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमने आपको थोड़ा सा स्ट्रीट टूर भी करवाया है, मुख्तलिफ जगह देखी हैं, लोग यहाँ पर आबाद हैं। ख़ास बात जो है इसकी अली वो बड़ा ज़बरदस्त है कि बिल्कुल हमारे जहाँ हम खड़े हैं उसके बिल्कुल सामने ये रफ़ी स्टेडियम जो है वो है स्पोर्ट्स सिटी में। और न सिर्फ रफ़ी स्टेडियम बल्कि बाकी, क्योंकि पूरा स्पोर्ट्स सिटी है, बाकी भी अगले आने वाले दौर में पूरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने का इसके। और दूसरा ऊपर, उसके बिल्कुल ऊपर हमें वो नज़र आता है एफल टावर। बिल्कुल मुदस्सिर भाई, स्पोर्ट्स सिटी अभी आप वीडियो संभाल लीजिए और आप सुन लीजिए, स्पोर्ट्स सिटी जैसा कोई ब्लॉक नहीं होगा। ये इग्नोर्ड रहा, कुछ पार्शली डिस्प्यूटेड के मामलात आए, लोगों का ट्रस्ट इससे उठा, लेकिन वो कोई ओवरसीज़ ब्लॉक इतना अच्छा नहीं समझा जाएगा। सिर्फ 3 से 4 साल की बात है। लोग आईफल टावर के करीब आप नहीं जाना चाहते कि डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ प्लॉट चाहेंगे। ये हमारी बैक साइड पे स्पोर्ट्स सिटी विलास है, जिनका आज हमने आपको स्ट्रीट टूर करवाया। लोग चाहेंगे कि यहाँ पे विला लिया जाए, क्योंकि ये विलास बड़े लिमिटेड है मुदस्सिर भाई, क्योंकि अब ये और बनने नहीं है। बहुत आबाद है। अच्छा, मैं एक अली आप बात यहाँ पर काट रहा हूँ, ये थोड़ा सा ये देखें, ये जितनी भी आपको ये जो डस्टबिन है, या जब इसको हम बास्केट कहेंगे, ये डस्टबिन वहाँ पड़ी होती है बहरिया की जानिब से जहाँ आबाद होते हैं, यानी कि लोग रहते होते हैं। तो इस गली में देख लीजिए, इसी तरह से आपको मुख्तलिफ गलियों में, अगर किसी गली में 20 से 25 विलाज हैं, 30 हैं, तो उसमें तकरीबन आधे कुछ आबाद हैं, और कुछ गलियां तो अभी बिल्कुल नहीं, लेकिन जो डेवलप होके फाइनली लोगों को दे दिए गए हैं पोजीशन, उसमें तकरीबन 50 to 60% आबाद हो चुका है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हम एक वीडियो करेंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इतनी कम तादाद, यानी कि अगर आप समझते हैं कि लोगों की यहाँ है तो वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगली कुछ दिनों में हम वीडियो मुदस्सिर भाई करने जा रहे हैं कि स्पोर्ट्स सिटी के रेजिडेंट्स वो यहाँ पे लाइव कैसी गुजार रहे हैं, क्योंकि आपको वैसे तो अभी सन्नाटा नज़र आएगा, लेकिन क्योंकि दोपहर का ये जो वक्त ऐसा है कि मतलब गर्मी भी रहती है, लेकिन जिस तरह ही शाम ढलती है तो जो रेजिडेंट्स के बच्चे हैं वो बाहर खेलते हैं। सिक्योरिटी का निज़ाम बड़ा अच्छा है, क्योंकि प्रीसेंट 10 में भी बड़ा अच्छा माहौल है। यही माहौल यहाँ पर आ रहा है, तो ये स्पोर्ट्स सिटी की एक खासियत है मुदस्सिर भाई। तो ये जब लॉन्च हुए थे उस वक्त अली इसकी कीमत क्या थी, और अब इस वक्त क्या एस्टिमेटेड कीमत चल रही है, और रेंट क्या यहाँ पर है? मुदस्सिर भाई, जब ये लॉन्च हुए थे तो 1,45,00,000 के थे। लोग समझते थे बहुत ज़्यादा है, इतना अंदर कौन जाएगा, इतनी बड़ी रकम है। उसके बाद फिर जब कोविड आया तो ये 20 पर आ गए। आज 2022 में इन विलास की जो कीमत है वो तकरीबन 2,60,00,000 से 3 करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी कि तो डबल हो चुकी है। और ये आप समझ लीजिए कि अगर प्रॉफिट रेशो की मैं बात करूं तो ये 10-20% अभी बढ़ा है। रेशो की बात करूं, वैसे तो 100% अमाउंट बढ़ गई है, लेकिन जो एप्रिसिएशन की बात है, आप ये सोचिए कि स्टेडियम जब आबाद होगा, जब यहाँ पे PSL का मैच करवाया जाएगा, जब आईफल टावर को वो अहमियत मिलेगी जो बाकी मोन्यूमेंट्स की है, तो ये विलाज एक तो बहुत कम सेल के लिए आएंगे और इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी होंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक आपने रेंट की बात की, तो यहाँ पर विला अगर आप रेंट पर चाहते हैं या आपका विला रेंट पर देना चाहते हैं, तो तकरीबन 55 से 60 हज़ार रेंट यहाँ पर चल रहा है। और कुछ लोग बैक साइड के विलास को, अगर आप 50-55 में आपको विला आसानी से रेंटल मिल सकता है इस स्पोर्ट्स सिटी में 4 बेडरूम्स का। बहुत शुक्रिया अली, बड़ी तफसील के साथ हमने स्पोर्ट्स सिटी विलास के बारे में आपको बताया, थोड़ा स्ट्रीट टूर भी करवाया। अगले आने वाले दिनों में भी आपको इस हवाले से बताते रहेंगे। लेकिन ये 350 यार्ड यानी कि बहुत बड़े विलास है, बैक यार्ड भी है उसका है, आगे खूबसूरत लॉन वो भी लोग बना रहे हैं, फिर बहुत बड़ी एक पार्किंग जो आपका गैराज है वो होता है, और फिर जो लाइफस्टाइल है कि कोई दीवारें नहीं हैं, वो बाउंड्रीज़ नहीं हैं, एक जैसे विलाज हैं, और वो जो है आपको एक खूबसूरती यूरोपियन एक तर्ज़ ज़िंदगी की है वो नज़र आती है, तो वो भी इसमें है। फिर जो लोकेशन आज है वो आप थोड़ा सा माइंड बनाएं कि ये एक इंटरनेशनल स्टेडियम जब तैयार होगा, यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी, तो ये कहाँ से कहाँ वो पहुँच जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा जनाब। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए। नंबर मुसलसल नीचे आ रहा है, अली रज़ा का, दानियाल नकवी का मेरा ईमेल एड्रेस, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।